आधी रात का सन्नाटा चीरते हुए बूढ़े शेर सिंह का ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अकेला दौड़ रहा था। पंजाब की अनाज मंडियों से माल लादकर वो कर्नाटक के बेंगलुरु की ओर जा रहा था। 20 साल से ज्यादा का अनुभव, अनगिनत रातें उसने इसी तरह हाईवे पर गुजारी थीं। अब तो रातें उसकी दोस्त बन चुकी थीं और ट्रकों का शोर उसका संगीत। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। पूर्णिमा का चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और सड़क पर पसरा अंधेरा और भी घना लग रहा था। शेर सिंह ने अपनी केबिन में बज रहे पुराने पंजाबी गाने की आवाज़ थोड़ी और बढ़ा दी ताकि इस अनहोनी सी खामोशी को तोड़ सके। कुछ किलोमीटर आगे सड़क के किनारे एक ढाबा हमेशा खुला रहता था, प्रीत ढाबा। शेर सिंह हमेशा वहां रुककर चाय पीता था। उसकी चाय का स्वाद और ढाबे वाले प्रीत की मीठी बातें उसे तरोताज़ा कर देती थीं। आज भी उसने सोचा कि वहां रुककर थोड़ी राहत ले लेगा। जैसे ही उसका ट्रक ढाबे के नज़दीक पहुंचा, उसने देखा कि ढाबा बंद है। ये देखकर उसे हैरानी हुई। प्रीत का ढाबा तो कभी बंद नहीं रहता था। उसने सोचा शायद कोई इमरजेंसी होगी। थोड़ी निराशा के साथ उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई। कुछ देर बाद उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक अकेली लड़की पर पड़ी। रात के इस पहर में सुनसान हाईवे पर एक लड़की। शेर सिंह ने तुरंत ब्रेक लगाए। लड़की की उम्र लगभग 20 साल रही होगी। उसने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक जरूर दिख रही थी। बेटी, इस वक्त यहां अकेली क्या कर रही हो? शेर सिंह ने खिड़की खोलकर पूछा। लड़की की आवाज़ धीमी और कांपती हुई थी। अंकल, मेरा स्कूटर खराब हो गया है। क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ देंगे? शेर सिंह का मन थोड़ा हिचकिचाया। आजकल के माहौल में अनजान लोगों पर भरोसा करना ठीक नहीं था, लेकिन लड़की की आवाज़ में इतनी बेबसी थी कि वो मना नहीं कर सका। ठीक है बेटी, बैठो। लड़की पीछे के दरवाजे से केबिन में चढ़ गई। शेर सिंह ने पीछे मुड़कर देखा। लड़की सीट पर बैठी हुई थी और नीचे देख रही थी। उसने ध्यान दिया कि लड़की के पैर कीचड़ से सने हुए थे, जैसे वो काफी देर से पैदल चल रही हो। तुम्हारा गांव यहां से कितनी दूर है बेटी? शेर सिंह ने पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, बस थोड़ी दूर अंकल, आप चलते रहिए, मैं बता दूंगी। शेर सिंह ने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। केबिन में अजीब सी खामोशी छा गई थी। लड़की ने एक भी बात नहीं की। शेर सिंह ने सोचा शायद वो डरी हुई है। उसने फिर से गाने की आवाज़ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन नहीं किया। कुछ देर बाद लड़की ने कहा, अंकल, थोड़ा और आगे, बाईं तरफ। शेर सिंह ने उस तरफ मोड़ दिया। यह एक कच्चा रास्ता था जो खेतों की ओर जा रहा था। यह कहाँ जा रहे हैं बेटी? तुम्हारा गांव तो हाईवे पर ही था ना? शेर सिंह ने पूछा। लड़की ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मेरा गांव यहीं है अंकल। जैसे ही ट्रक कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ा, शेर सिंह को अजीब लगने लगा। रास्ता सुनसान होता जा रहा था और दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे। हवा में पत्तों की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। अचानक लड़की ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली। ये न तो हंसी थी और न ही रोना। शेर सिंह डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की का चेहरा अब पूरी तरह से दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके दांत नुकीले और लंबे लग रहे थे। शेर सिंह ने डर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और शेर सिंह का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। तुम कौन हो? शेर सिंह ने थरथराते हुए पूछा। लड़की की आवाज़ बदल गई। अब वो एक कर्कश और भयानक आवाज़ में बोल रही थी, मैं वही हूं जो इस हाईवे पर भटकती आत्माओं को अपने साथ ले जाती हूं। शेर सिंह ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लड़की की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने देखा कि लड़की के नाखून लंबे और काले हो गए थे। ट्रक तेजी से चल रहा था और शेर सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर सुन्न हो गए थे। अचानक ट्रक जोर से झटका और रुक गया। शेर सिंह ने देखा कि ट्रक एक गहरे खड्डे के किनारे खड़ा था। अगर थोड़ा भी आगे बढ़ता तो ट्रक सीधा नीचे गिर जाता। लड़की अब भी उसका हाथ पकड़े हुए थी और उसकी भयानक मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी। आज तुम्हारी बारी है, ट्रक ड्राइवर, लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा। शेर सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और केबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। वो अंधेरे में भागने लगा। पीछे से उसे उस भयानक हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो भागता रहा जब तक कि उसके पैर दर्द से फट नहीं गए। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो उस भयानक लड़की से दूर जाना चाहता था। सुबह हुई तो शेर सिंह एक छोटे से गांव के पास बेहोश पड़ा मिला। गांव के लोगों ने उसे उठाया और पानी पिलाया। जब उसे होश आया तो उसने रात की सारी बात बताई। गांव के लोगों ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा, ये तो उस लड़की की आत्मा है जो बरसों पहले इसी हाईवे पर एक सड़क हादसे में मर गई थी। कहते हैं कि वो रात में अकेली घूमने वाले ड्राइवरों को परेशान करती है। शेर सिंह डर से कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ यह सब सच में हुआ था। उस दिन के बाद शेर सिंह ने रात में ट्रक चलाना लगभग बंद कर दिया। अगर कभी चलाना भी पड़ता तो वो हमेशा किसी और ट्रक वाले के साथ जाता था, और जब भी वो उस हाईवे से गुजरता उसकी रफ्तार अपने आप बढ़ जाती थी
और उसकी आंखों में उस भयानक लड़की का चेहरा घूम जाता था। प्रीत ढाबा अब भी बंद रहता था। गांव वालों ने बताया कि हादसे के बाद प्रीत ने ढाबा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। शायद उसने भी उस रात कुछ देखा था। हाईवे के किनारे जहां शेर सिंह ने उस लड़की को देखा था, अब एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया था। लोग कहते हैं कि उस मंदिर में प्रार्थना करने से उस भटकती आत्मा से सुरक्षा मिलती है। लेकिन शेर सिंह कभी उस मंदिर में नहीं गया। वो उस रात को कभी नहीं भूल पाया। वो जानता था कि मौत उसके बहुत करीब से गुजर कर गई थी। और आज भी जब वो रात के अंधेरे में किसी सुनसान सड़क पर होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो और कानों में उस भयानक हंसी की गूंज सुनाई दे रही हो। ये कहानी उन सभी ट्रक ड्राइवरों के लिए है जो हर रात अकेले हाईवे पर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर चलते हैं। ये कहानी उस अनजाने डर की है जो हर सुनसान रात में उनके साथ चलता है। क्या आपने कभी रात के हाईवे पर कुछ अजीब महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज को देखा है जिसे आप समझ नहीं पाए? अगली बार जब आप अकेले अपनी गाड़ी चला रहे हों तो याद रखना, आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, और रात के अंधेरे में वे रहस्य और भी गहरे हो जाते हैं।